यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले की एक लेक्चर हमारी हुई है जिसमें कि हमने ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी की थी। आप चाहें तो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, जिसमें कि इस पेपर का ये आपका सेकंड पेपर है, इसका सिलेबस और फर्स्ट लेक्चर जो है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का उसमें ऐड कर दिया गया है। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट वन क्या है हमारा, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हेमिकोऑर्डिनेटा, यानी कि इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स और हेमिकोऑर्डिनेटा की स्टडी हमें इस यूनिट में करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेमिकोऑर्डिनेटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, कि क्या होते हैं हेमिकोऑर्डिनेट्स के जनरल कैरेक्टर्स। तो आइए जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरल कैरेक्टर क्या है, सिंपल, ऑर्गेनाइज्ड, कॉलोनियल एंड सेडेंटरी और फ्री लिविंग एंड बोरोविंग एनिमल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन सी वाटर। यानी कि जो हेमिकोऑर्डिनेट्स होते हैं ये सिंपल, ऑर्गेनाइज्ड, कॉलोनियल एंड सेडेंटरी। सेडेंटरी का क्या मतलब होता है, सुस्त। कॉलोनियल मतलब कि कॉलोनी बनाकर रहने वाले। ऑर्गेनाइज्ड मतलब सुव्यवस्थित, यानी कि ये सामान्य सुव्यवस्थित कॉलोनी बनाकर रहने वाले। सुस्त या फिर अकेले रहने वाले। फ्री लिविंग मतलब अकेले भी रह सकते हैं या फिर कॉलोनी में भी रह सकते हैं। एंड बोरोविंग एनिमल्स यानी कि ये बिल बनाकर रहते हैं, जमीन में मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं, इन्हें हम बोरोविंग एनिमल्स कहते हैं। फाउंड एक्सक्लूसिवली इन सी वाटर, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, सी वाटर में, यानी कि समुद्री जल में पाए जाते हैं। सेकंड क्या है, लेग, टेल, एट्रियम एंड बोनी टिश्यू, यानी कि इनमें टेल, एट्रियम एंड बोनी टिश्यू की कमी होती है, ये प्रेजेंट नहीं होता है। थर्ड क्या है, द नोटोकॉर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इन फ्रंट ऑफ माउथ, यानी कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो बॉडी के एंटीरियर पार्ट में होता है, माउथ के सामने, इन फ्रंट ऑफ माउथ। इट अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक्सटेंड्स टू द बेसल पार्ट ऑफ द प्रोबोसिस, यानी कि ये कहाँ से अराइज होता है, कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर पार्ट से अराइज होता है और प्रोबोसिस के बेसल पार्ट तक यह प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो हेमिकोऑर्डिनेट्स की बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है। द फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय पेयर्ड सीरीज ऑफ गिल स्लिट्स, यानी कि फेरिंग्स में पेयर्ड सीरीज प्रेजेंट होती है, किसकी, गिल स्लिट्स की। द सीलोम इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स, जो सीलोम होता है वो 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। प्रेजेंट 1 इन ईच, प्रत्येक में एक प्रेजेंट होता है, किसमें, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, इन तीनों में एक एक सीलोम प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम आगे जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज सिंपल विथ अ डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल, यानी कि जो हेमिकोऑर्डिनेट्स का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो सिंपल होता है। कैसा, द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज सिंपल विथ अ डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल, जो इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो सिंपल होता है, किसके किसके साथ, इसमें एक डॉर्सल एंड एक वेंट्रल वेसल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। द नर्वस टिश्यू लाइज एम्बेडेड इन द एक्टोडर्म डॉर्सली एज डॉर्सल नर्व कॉर्ड, जो नर्वस टिश्यू होता है वो एम्बेडेड होता है एक्टोडर्म में डॉर्सली, यानी कि जो नर्वस टिश्यू होता है वो एक्टोडर्म में डॉर्सली एम्बेडेड होता है, किसके रूप में, डॉर्सल नर्व कॉर्ड के फॉर्म में। इसके बाद हम हेमिकोऑर्डिनेट्स का क्लासिफिकेशन जानेंगे कि ये कितने ऑर्डर में क्लासिफाइड है। सब फाइलम हेमिकोऑर्डिनेटा इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 2 ऑर्डर्स, जो सब फाइलम हेमिकोऑर्डिनेटा है वो 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर 1 क्या है, इंटेरोन्यूस्ट्रा एंड ऑर्डर 2 क्या है, टेरोब्रैंकिया, यानी कि इसे 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, इंटेरोन्यूस्ट्रा एंड टेरोब्रैंकिया। इसके बाद हम इन दोनों ऑर्डर्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि इनके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंटेरोन्यूस्ट्रा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला क्या है, वॉर्म लाइक बोरोइंग हेमिकोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये जो हेमिकोऑर्डिनेट्स होते हैं ये वॉर्म लाइक होते हैं एंड बोरोविंग होते हैं, यानी कि इनका नेचर जो होता है वो बोरोविंग होता है, ये बिल बनाकर रहते हैं।
सेकेंड क्या है, विथ न्यूमरस गिल स्लिट्स, इनमें न्यूमरस गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कुछ संख्या में इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब हैविंग टर्मिनल एनस, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो स्ट्रेट ट्यूब लाइक होता है जिसमें कि टर्मिनल एनस प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस इज सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर, इनका जो एपिडर्मिस होता है वो सिलिएटेड या फिर ग्लैंडुलर होता है। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, मेलनोग्लॉसिस या फिर सैकोग्लॉसिस। ऑर्डर 2 क्या है, टेरोब्रैंकिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। सेडेंट्री, ट्यूबिकुलस, हेमिकॉर्डेट्स, ये क्या होते हैं, सेडेंट्री होते हैं एंड ट्यूबिकुलस होते हैं, यानी कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबिकुलस होता है और ये सुस्त प्रकृति के होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो सेडेंट्री होता है। सेकेंड क्या है, फेरिंग्स विदाउट और विथ वन पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, जो फेरिंग्स होता है इनका उसमें वन पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है या फिर नहीं भी हो सकता है। थर्ड क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इज यू शेप्ड एंड एनस इज डॉर्सल क्लोज टू माउथ, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो यू शेप्ड होता है और इनका जो एनस होता है वो डॉर्सली क्लोज होता है, किसके, माउथ के, इनका जो एनस होता है वो भी माउथ के पास प्रेजेंट होता है डॉर्सली। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, सिफेलोडिस्कस एंड रैप्टोप्लूरा। तो ये था आपका हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स, उसका क्लासिफिकेशन और उसके जो 2 ऑर्डर्स हैं उनका जनरल कैरेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करना ना भूलें। मैं एक बार फिर आप सभी से कहती हूँ कि अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर जरूर किया करिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आप सभी उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर कि आप सभी को सारी नोट्स की PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। थैंक्स।